स्टार्ट बना। अब देखते हैं हमारा चल रहा था हमारा कितना एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10। और इसमें जो सवाल था क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बन चुका था, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा बन गया था। और 6 और 7 ये जो है एकदम VBI है, बिहार बोर्ड के लिए एकदम इसको टिक मार लेना है ये जो क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में 6 और 7 में हमको क्या करना है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा के मान दिया है और उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल, उसकी लंबाई निकालना है, त्रिज्या निकालना है। जो भी निकालना हो, त्रिज्या हो या क्षेत्रफल हो। तो इस टाइप से सवाल को हमारे जानने के लिए जो अभी तक जो जिससे जो इतना क्वेश्चन छूट गया है 10.2 तक जो नहीं पढ़े हैं तो कृपया वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो है तो इसके बाद जो है का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि कह रहा है कि एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर तक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब इसमें वृत्त की लंबाई दे दिया है, वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई ये मान लेते हैं स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ सेंटर ले लेते हैं, यहाँ से मिला देते हैं हमारा केंद्र को किसके द्वारा लिखते हैं, ओ द्वारा। इसको मान लेते हैं P, ये हो गया हमारा Q। और इसमें जो जो लिखा है दिया है उसको लिखेंगे। स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। और केंद्र से दूरी कितना दिया है, केंद्र से दूरी तो इसको लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या, मतलब समकोण त्रिभुज में आधार ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में आधार तो सबसे पहले दिया क्या है, यहाँ पर दिया है PQ बराबर हमारा मान कितना है 4 सेंटीमीटर और OQ बराबर कितना है, OQ बराबर 5 सेंटीमीटर। निकालना है हमको OP बराबर व्हाट। तो OP के मतलब हमको निकालना क्या है बताओ। OP का मतलब हमको क्या निकालना है, त्रिज्या, मतलब समकोण त्रिभुज में आधार। तो आधार निकालना है तो सबसे बड़ी भुजा का होता है कर्ण। तो OQ का स्क्वायर माइनस PQ का क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर। और उसके बाद रूट अंडर OQ के जगह कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस PQ के जगह यहाँ पर 4 का स्क्वायर। तो और उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस हो गया यहाँ पर और माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और घटाने पर मान हमारा कितना हो जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो यही आ गया त्रिज्या का मान कितना 3 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर उतारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखा ये सब क्वेश्चन नंबर 7 कहता 2 सकेंद्रीय त्रिज्यों की वृत्तों की त्रिज्या है कितना दे लो 5 और 3 सेंटीमीटर। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, जब डबल वृत्त बनता है। जैसे मान लो एगो वृत्त हो गई एक ऊपर एगो और बन गई तो यही हमारा क्या होता है सकेंद्रीय वृत्त। और दोनों का सेंटर मतलब केंद्र एक ही होता है। मान लीजिए यहाँ से छोटा वृत्त का त्रिज्या हो गया ठीक, और ये जो हुआ किसका बड़ा। तो कह रहा है ना तो बड़े वृत्त वाला का जीवा ज्ञात करे। जीवा किसे कहते हैं, व्यास से जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं जीवा। छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सॉरी एक मतलब वृत्त थोड़ा गड़बड़, इसको क्या करते हैं कि वृत्त हो गया स्पर्श करती है कि मतलब ऐसी रेखा होगा ठीक, बिंदु और ये हमारा केंद्र हो गया O हो गया। इसको मान लेते B, ए हो गया हमारा A। और छोटा त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर और बड़ा त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। कितना है 5। कह रहा है कि है पूरा है, इसको मान लेते हैं D। तो कह रहा है A से D के लंबाई ज्ञात करें, पूरा स्पर्श रेखा, मतलब जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है तो छोटे वृत्त के स्पर्श रेखा को वो टोटल निकालना है। तो जब निकालना है मतलब जीवा की लंबाई ही ज्ञात करना है। तो जब जीवा की लंबाई ज्ञात करना है तो सिंपल तरीका से जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है OA बराबर कितना 5 सेंटीमीटर तथा OB बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। माना यहाँ पर OB बराबर 3 सेंटीमीटर
रचना से ये तो दे दिया, यहाँ पर लिख देते माना वृत्त का केंद्र ओ है, क्या है, ओ है, तथा ओबी लंब किस पर है, ओबी लंब बताओ, ओबी के करा पर स्थित बा, एडी पर, तो ओबी लंब का हो जाएगा यहाँ पर एडी है। तो देखा इस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण, समकोण त्रिभुज में कर्ण बा, लंबा, अच्छा आधार, यह आधार त्रिज्या बत आधार, और कह रहा है क्या क्या निकाले, लंब, नहीं निकालने कर रहे हैं, तो लंब निकालने को कह रहा है, मतलब ए बी का मान कर रहा है, तो ए बी बराबर रूट अंडर में फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा ओ बी के यहाँ पर स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर, अच्छा कुछ दे दी दिया कुछ, ओ ए के जगह कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस ओ बी के जगह 3 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर बताओ कितना होगी 25, 3 का स्क्वायर 9, बताओ मान कितना होगी रूट अंडर 16 और 16 के वर्गमूल 4, मतलब हमारा मान आ गया ए बी बराबर 4। तो हमको निकालना क्या है ए से लेके डी तक, तो चूंकि ए डी बराबर हमारा मान क्या हो जाएगा ए बी और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर बी डी, और जब बीचों बीच लंब है तो दोनों ओर के भुजा का होगा, दोनों ओर का मान का होगा आपस में बराबर, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर बी डी, या ए डी बराबर लिख सकते हैं 2ab, क्या लिख सकते हैं 2ab। जब मान बराबर है, जब कोई किसी भी रेखा पर जब लंब रहता है तो दोनों ओर की भुजा आपस में क्या होती है बराबर, तो इसका मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो इधर भी कितना 4 सेंटीमीटर, या 2ab लिख सकते हैं, तो ad बराबर हमारा मान हो जाएगा 2 गुणे ab का मान कितना है हमारा 4, तो ad बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, यही हो गया हमारा आंसर। चलो सब ठीक ठाक है, स्टार्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में दिया है कि एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज बना है, मतलब वृत्त के चारों तरफ, ये हमारा क्या हो गया वृत्त, और वृत्त के चारों तरफ ये क्या है चतुर्भुज बना है, लेकिन ये सब का है आपस में स्पर्श है, मान लेते हैं ए बी सी और क्या है डी, और जहां जहां स्पर्श कर रहा है छू रहा है वो बिंदु हमारा क्या पी क्यू आर और क्या हो गया एस हो गया, तो एस खींचा गया है, तो और सिद्ध करने को बोल रहा है कि सिद्ध करिए कि ए बी प्लस सी डी, मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर में क्या होगा हमारा ए डी या प्लस का होगा बी सी, मतलब नीचे वाला दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों साइड वाला आपस में क्या होता है बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो माना वृत्त का केंद्र क्या है ओ, तथा ए बी सी डी वृत्त के परितः क्या है चतुर्भुज खींचा, जो बिंदु पी क्यू आर और एस पर क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है, मतलब इसी बिंदु पर वो सबको छू रहा है स्पर्श कर रहा है, तो सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस क्या करना है बी सी। तो हम जानते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से अगर कोई भी स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो सभी स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है बराबर होती है, तो यहाँ पर जब बराबर होती है तो ए पी किसके बराबर है एस, यहाँ ले, तो अब यहाँ पर देखते हैं ए पी किसके बराबर है एस, ए पी एस के बराबर, क्योंकि ए पी और एस दोनों का है स्पर्श रेखा है, और कहाँ पर स्पर्श कराए का मिल रहा है तो ए पर खींची गई एक स्पर्श रेखा है, ठीक। उसके बाद बीपी और किसके बराबर बी क्यू, तो यहाँ देखते हैं बीपी किसके बराबर है बी क्यू, तो ये जो है बी बिंदु से स्पर्श रेखा है, किस कौन बिंदु पर बी बिंदु पर का है स्पर्श रेखा है। उसके बाद सी क्यू किसके बराबर सी आर, तो सी क्यू स्पर्श रेखा किसके बराबर है सी आर के पास, सी आर के बराबर, और कौन सा बिंदु पर मिल रहा है सी बिंदु, और डी आर किसके बराबर डी एस, डी आर स्पर्श रेखा किसके बराबर है डी एस, और कौन से बिंदु पर स्पर्श रेखा डी पर है। तो उसी प्रकार हमें ए बी और सी डी को सिद्ध करना है, क्या करना है ए बी और सी डी, तो ए बी का जब मान लिखते हैं तो ए बी किसके बराबर है ए पी प्लस बी पी, यहाँ पर ए और बी को लेते हैं ए पी और बी पी आपस में क्या है यहाँ बराबर, और सी डी के बदला में क्या लिख सकते हैं सी डी,
तो यहाँ कहाँ है सी और डी, तो सी डी के बदला में लिख सकते हैं सी आर प्लस डी आर। और नीचे में जो है उसके बाद हमारा मान एस प्लस बी क्यू, एस कौन सा भुजा है, एस प्लस का हो जाएगा हमारा बी क्यू के बराबर होगा, और प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा, डी एस के आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसलिए एस प्लस डी एस बराबर बी क्यू प्लस क्या होगा सी क्यू, और बी एस प्लस डी एस के बदला में क्या लिख सकते हैं ए एस और डी एस के बदला में हम क्या लिख सकते हैं ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू मतलब ये पूरा बदला पूरा के बदले में क्या लिख सकते हैं बी सी, तो ये हमारा हो गया बी सी। तो सिद्ध करना था कि ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होता है ए डी प्लस बी सी के, यही सिद्ध करना था। उतार लो। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10, इसको टिक मार लेना है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, एकदम वीवीआई है तो वीवीआई है, अब वीवीआई क्या उसमें डाल दीजिए सीबीआई, मतलब चैलेंजो बैग, ठीक बा। ये सब क्वेश्चन जो होता है एक परिमेय के रूप में होता है, ये सब परिमेय वाला क्वेश्चन जो है अधिकांशतः आने का 100% गारंटी रहता है। जैसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है संपूरक। संपूरक कितना कोण कहते हैं, पूरा कोण 90, संपूरक कोण 180, मतलब हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये कोण कितना का है 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया वृत्त हो गया, ठीक। और कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया, तो यहाँ से स्पर्श रेखा मिला देते हैं कोई भी, ये तो नहीं कह रहा है कि स्पर्श रेखा ये खींचना है, तो हमारा मान हो गया कि स्पर्श रेखा, और बीच में हमारा क्या हो गया, यहाँ से त्रिज्या को मिला देते हैं, ये हमारा हो गया पी, ये हो गया ए, और क्या हो गया बी, और बीच में ओ। और कह रहा है कि ये संपूरक कोण है, कौन कोण है संपूरक। संपूरक का मतलब कहते हैं 180 डिग्री। अब 180 कह रहा है तो हेजा कितना बनता है 90, हेजो कितना बनता है 90, मतलब हाई कोण मिला के कितना होकर चाहिए 180 डिग्री। तो जब 180 तो एक मतलब चलो ध्यान दो 180 कर रहा है ना, तो 1 2 3 1 2 3 अब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वृत्त का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। वृत्त का क्या लिखते हैं इंट्रोडक्शन। माना कि वृत्त का केंद्र क्या है ओ, केंद्र ओ है, तथा ए बी एपी तथा एपी और बीपी स्पर्श रेखा है ना बात, स्पर्श रेखा है। तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि कोण एपीबी मतलब यहाँ पर कितने कोण बन रहा है, 2 कोण बन रहा है ना, एक ऊपर एक नीचे। एपीबी प्लस बीपीओ मतलब 2 कोण बन रहे हैं, एओ या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एओ बी, यही लिख सकते हैं, आपस में क्या है बराबर, मतलब 180 डिग्री। सिद्ध करना है कि कोण, इसको क्या लिख सकते हैं। अब जब सिद्ध करने वाला है तो इसमें परमाणु में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, ठीक। चतुर्भुज से डायरेक्ट चलते हैं हम, कहाँ से चलते हैं चतुर्भुज से चलते हैं। तो यहाँ पर कितने भुजा है 1 2 3 और कितना भुजा है 4 रेखा है। तो चतुर्भुज ABCD में ABCD है तो सॉरी, तो चतुर्भुज हमारा मान क्या हो जाएगा PBOA है ना, हो जाएगा PBOA में। जब PBOA में जब चलते हैं तो हमारा उसके बाद मान क्या हो जाएगा
सबसे पहले क्या करते हैं कि सब कोण को लिखते हैं। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है हमारा 360 डिग्री। जब 360 डिग्री होता है तो सबसे पहले कोण, चूंकि यहाँ पर लिख दे, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री। 60 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर चारों कोणों को हमको जोड़ना है। कौन कौन सा कोण हो जाएगा? 1 2, उसके बाद 3 और क्या हो जाएगा 4। और चारों कोणों को जब लिखेंगे तो चारों कोणों में हमारा मान कितना हो जाएगा? कोण PAO और प्लस में कोण का हो जाएगा AOP, चाहे AOB और प्लस कोण हो जाएगा OBP। क्या हो जाएगा? कोण OBP और प्लस में कोण का हो जाएगा हमारा BOP। टोटल मिला के हमारा मान कितना होगा? हमारा 360 डिग्री। बस सिंपल तरीका से क्या करना है, त्रिभुज वाला आप सिद्ध करिए या चतुर्भुज। चतुर्भुज वाला आसान रहता है। सबसे काम का करना है PAO ये साइड वाला, उसके बाद AOB मतलब है टोटल एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल। उसके बाद OBP मतलब यहाँ का कोण, और उसके बाद BOP टोटल मान कितना होता है हमारा 360। जब 360 डिग्री होता है तब PAO का मान बताइए कितना होता है? PAO का मान हमारा कितना होता है? 90 डिग्री प्लस कोण AOB जेम कहते हैं, और उसके बाद कोण O और B पर कोण कितना बनता है हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस है जेम का BOP बराबर 360 डिग्री हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हमारा मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री और प्लस कोण AOB प्लस कोण BOP बराबर 300 का था ना 60 डिग्री। प्लस में है उधर जाएगा था माइनस में, तो कोण AOB प्लस कोण BOP बराबर 360 डिग्री और माइनस का था ना 180 डिग्री। जब कोण AOB प्लस कोण BOP जेम के तेम और 360 में से 180 तो मान करना है वो जगह 180 डिग्री। और हमें यही सिद्ध करना था, लिख दो यही सिद्ध करना था। अगर चतुर्भुज को बनाते हैं तो हमें परमाणु कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक। डायरेक्ट हमें चतुर्भुज से क्या करते हैं उसको बना सकते हैं। अगर त्रिभुज से बनाएंगे बारी बारी तो उसमें रचना परमाणु अनेक चीज लिखना है, तो इसलिए आसान होता है, क्या होता है चतुर्भुज से आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक बन गया। 10 नंबर जो है एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, लेना है रिवीजिंग और टिक लगा लेना है। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन चैप्टर में आता रहेगा हम उसको रिवीजिंग के लिए टिक लगवाते रहेंगे। और हमारे अगले और भी हमारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे।